वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। न्यूक्लियो का मतलब होगा न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। एंड वायरस के केस में हम इस प्रोटीन को कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बहुत सारे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे कहा जाता है कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स के दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे पहला है पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट, जो हमें बैक्टीरियोफेज के केस में देखने को मिलता है, एंड दूसरा है हेलिकल अरेंजमेंट, यह हमें टोबैक मोज़ेक वायरस के केस में देखने को मिलता है। एक वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, बट दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकता है। एक प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एक एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज के पास होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरस जब प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है तो प्लांट में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि अस्टंट ग्रोथ, जिसे हम ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, मोज़ाइक अपीयरेंस, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, एंड इसी कारण प्लांट्स की जो लीफ होती है उनके वेन्स येलो या फिर वाइट दिखने लगते हैं। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, एंड प्लांट्स में हमें लीफ कर्लिंग और लीफ रोलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को भी मिलते हैं। एक एनिमल जब वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर्पीज़, एड्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, मीज़ल्स, रूबेला एंड पोलियो एक्सेट्रा। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट।